ऐसे ही आस्था श्रद्धा प्रदान करें। श्री नंद सिंह जी जो कि हमारे सारे सैल्यूट करेंगे एक साथ। सलामी दो जैसे थे। राष्ट्रगान के लिए मैं निवेदन करूंगा भावना एंड पार्टी सूरजमल भदौरिया बालिका विद्यालय लाडनों से। राष्ट्रगान के लिए बच्चियों से आग्रह करूंगा कि वो राष्ट्रगान शुरू करें। हम सभी सावधान की मुद्रा में इस देश के नाम सभी सावधान की मुद्रा में रहते हुए राष्ट्रगान पेश करेंगे। और राष्ट्रगान में हम सबका राष्ट्र के प्रति जो ये गान है ये हमारे लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की स्वतंत्र निष्पक्ष एवं रखते हुए निर्भीक होकर वर्ग जाति समुदाय प्रभावित हुए बिना माननीय उपखंड अधिकारी जी सीडीओ सर और अन्य से आगे की गतिविधि को संचालित करें। भाई श्रीमान के छात्र एवं छात्राएं परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है। टुकड़ियों की ओर मार्च पास्ट के दलनाई की अगुवाई में और उनके स्वागतकर्ता के रूप में निवेदन के फलस्वरूप नंद सिंह जी और हमारे उपखंड अधिकारी जी तहसीलदार जी डिप्टी जी यहाँ पर डिप्टी सर चेयरमैन साहब और अन्य अतिथि ये तैयार हैं उपस्थित हैं। उनकी ओर बढ़ते हैं। हर गांव में हर शहर में यहाँ तक कि हर ढंग आज के दिन के लिए अपना तन मन और धन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये जो पर्व है ये हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी भावना को प्रकट करने का एक पर्याय है। और इसको हम इतना सुंदर रूप से जी सकते हैं उतनी हमारी भावनाएं पोषित होती है। इसके मर मिटने की भावना का है और इससे ऊपर कोई भी एक व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और कुदरत भी अपनी मेहरबान है। आप देख रहे हैं कि कुदरत भी हम पे इस तरह से हमारी खुशी को देख करके जुड़ना चाहती है, किसी के अंदर इजाफा करना चाहती है। और न आज ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड और ये प्राकृतिक सौंदर्य आप देख रहे हैं एकदम स्टेडियम हरा भरा धूप लगी हुई। और माननीय विधायक महोदय जी ने 2 साल पहले इसकी कायापलट करने की घोषणा करी थी और उसके फलस्वरूप ये लगातार जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से महसूस होगा कि ये हमारी उपखंड के अंदर इस स्तर का विद्यालय संचालित हो रहा है। और इस विद्यालय से जो स्काउट टुकड़ी आज बैंक लेकर निकल रही है ये हमारे विश्व का सबसे बड़ा बैंक के साथ आपके यहाँ प्रस्तुत है। इससे अपनी बैंक यूनिफॉर्म में होते हैं और जब पूरी संख्या में होते हैं तो ये बैंक एक अपने सौंदर्य के हमारे सेक्रेटरी भाई गोविंद पार्टी जो कि हमारे जनरल जोधा की पार्टी स्काउटिंग यूनिफॉर्म सबसे सुंदर फंक्शन स्काउटिंग के बच्चे बच्चियाँ उनके पीछे मार्च पास्ट सलामी देते हुए अवसर हो रहा है।
बच्चे हमारे शहर का प्रतिष्ठित विद्यालय सुभाष बोस विद्यालय से छात्र दल मंच से सलामी लेता हुआ आगे बढ़ रहा है और मंच पे हमारी सलामी स्वीकार करने के लिए मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय जी, आपके साथ में उपखंड अधिकारी सुमित्रा जी आ रही है। उधर हमारे शहर अध्यक्ष जी, हमारे थानाधिकारी महिराम जी बिश्नोई सर, हमारे एसीबीओ प्रथम श्री कल्याण सिंह जी, सीबीओ सर श्री प्रहलाद जी, एसीबीओ द्वितीय श्री रामचंद्र जी भाटी, कार्यक्रम के संयोजक श्री रामावतार जी मेरडा और अन्य उपस्थित अतिथिगण सलामी स्वीकार रहे हैं, जिनके लड़कों के साथ साथ हमारी छात्राएं भी मार्च पास्ट को सलामी देती हुई इस देश के नाम इस प्रस्तुति को अंजाम देती हुई। और ये निसंदेह रूप से आप हम सब जानते हैं कि पुरुष और महिला दो मनुष्य के रूप में एक सुंदर समन्वय के साथ किसी भी कार्य को पूर्णता तक पहुंचा सकते हैं और यही पूर्णता, यही संपन्नता, यही सुंदरता इस मार्च पास्ट में ये हमारे बेटे और बेटियां प्रस्तुत कर रही हैं। गाइड की बिटियां भी ग्रुप में शामिल हैं, छोटी नन्ही बिटिया है और उधर हमारे एनसीसी के बच्चे, ये एनसीसी स्काउटिंग गाइडिंग हमारे ऐसे संगठन है जो सेमी पुलिस की तरह, सेमी सोशल वर्कर की तरह हमारे हर जगह हर स्थान पर साथ सेवा भाव से जीने का जो भाव, कृपया आप आसन ग्रहण करें। मार्च पास्ट का विधिवत समापन मंच से सलामी लेते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए देश के प्रति अपनी सच्ची सेवा भावना को प्रकट करते हुए प्रस्तुत किया इस तिरंगे के नाम। आगे मैं पीटी प्रदर्शन के लिए निवेदन करना चाहूंगा। तीन रंगों में खिलती हुई दिख रही और वो रंग आप और हम सब जानते हैं कि हमारे समृद्धि, शांति और शौर्य के प्रतीक हैं। उनको प्रकट कर रही है हमारी बिटियां। शुरू करो। बच्चों से आगे आप जाए नहीं, बड़ी प्रोग्राम पर हुआ है। जो विद्यालय से बच्चे आए उनसे आग्रह कि उनके परिवार उनके स्टाफ ध्यान है। अभी सामने वो सामने लगे हुए हैं बच्चों को देखने के लिए। मंच पर उपस्थित
लाडनो उपखंड अधिकारी के तौर पर तहसीलदार जी, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, डिप्टी साहब, SHO साहब, CBO साहब, मंच पर उपस्थित सभी उपखंड अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ विराजमान लाडनो शहर से पधारे सभी मौजूद गणमान्य महोदय, मेरे सामने विराजमान सभी स्कूलों से पधारे सारे प्यारे बच्चे और बच्चियों, मैं सबसे पहले तो समस्त लाडनो वासियों को, समस्त देशवासियों को अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। और हर वर्ष की भांति एक सुंदर कार्यक्रम, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि जहां जिला हेडक्वार्टर पर भी ऐसे जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं होते, वैसे यहाँ के शिक्षा विभाग, यहाँ की नगर पालिका, यहाँ के उपखंड अधिकारी द्वारा जो एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम इस लाडनो स्टेडियम में आयोजित होता है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत सुंदर और व्यवस्थित कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया। ये स्टेडियम भी जब 7 साल पहले मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया था, उसके बाद आज मुझे खुशी है कि पूरी तरीके से ये स्टेडियम भी बदला है। लाडनो में जिस तरह के एक स्टेडियम की जरूरत थी, वो भी हम लोगों को यहाँ मिला है। स्वतंत्रता दिवस के जितने भी कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं, ये हमारे इतिहास को दर्शाता है। और वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, वो देश कभी भी उन मूल्यों को नहीं छू पाया जिस देश ने अपने इतिहास को भुला दिया। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सलाम करते हैं उन वीरों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई। आज हम लोग ये सोचते हैं कि छोटे से संघर्ष में, छोटी सी कोई विपदा में हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा और हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन वो वीर जिन्होंने अंग्रेजों के समय ना व्यक्ति को बोलने की आजादी थी, ना व्यक्ति को लिखने की आजादी थी, ना सही रूप में रहने की आजादी थी, और कठोर कानून और अत्याचार अंग्रेजों द्वारा इस देश पे लगातार किए गए। और उन अत्याचारों को सहते हुए भी हमारे वीरों ने इस देश की आजादी की लड़ाई को जारी रखा। आज हमें याद करते हुए गर्व होता है कि किस तरीके से महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़े, किस तरीके से भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह अंग्रेजों से लड़ते हुए, जिन्हें पता था कि अगर मैं ये विरोध करने जाऊंगा, उस असेंबली में जाऊंगा और मैं गिरफ्तार होऊंगा, मुझे फांसी हो जाएगी, फिर भी हंसते हंसते उन्होंने उस फांसी को सहा। उन्होंने कहा कि मेरी एक बलिदान से देश आजाद होता है, इस विचार से देश के लोग जागृत होते हैं, तो ये एक मेरा जीवन में बलिदान इस देश पे करने को तैयार हूं। तो उन सपूतों को हमेशा हमें अपने जहन में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज जिस स्थिति में है, ऐसे ही ये देश आजाद हो गया, यूं ही हमें आजादी मिल गई, यूं ही हमारे देश एक विकास की राह में खड़ा हो गया। तो हमें उन वीर सपूतों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा जिन्होंने इस देश की आजादी को लड़ा। और आज हम लोग एक विकसित तौर पर खड़े हैं पूरी दुनिया के सामने, जो अग्रणी देश है उनमें भारत आता है। तो ये सब एक लंबे समय की एक विकास यात्रा, एक लंबे समय के संघर्ष के बाद इस देश को मिली है। और हमारी पीढ़ी, जो आज की पीढ़ी, उसका ये दायित्व है कि हम लोग इस आजादी को अक्षुण्ण रखें। उसके लिए हम अपने जो दायित्व है उनका वहन करें, अपने समाज में, अपने देश में जहां भी हम रह रहे हैं, उसके लिए अपने कर्तव्यों को समझें, दायित्वों को समझें, और हम लोग इस देश में इस विकास में आगे ले जाने में हम जितना योगदान दे पाए उतना हम सब लोगों को देना चाहिए। मैं पुनः अपनी ओर से सभी लाडनो वासियों को यहाँ जब पधारे हैं
एक सुंदर कार्यक्रम हर बार की भांति आपने आयोजित किया, उसके लिए मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उन वीर सपूतों को भी याद करना चाहूंगा जिन्होंने आजादी के बाद इस देश को आजाद रखने के लिए, इस देश की सीमाओं पर उनके परिवारों की उन्होंने परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की और इस देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को पाए, या इस देश को आजाद रखने के लिए, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने बलिदानों, अपने प्राणों के बलिदान देने में भी वो पीछे नहीं हटे। उन सभी को मैं मेरी ओर से नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमें आजाद हुए 78 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 79 स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं, साधुवाद देता हूं। हमें स्वतंत्रता दिवस के दिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो हम हंसी खुशी स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, सब जगह खुशी का माहौल है। ये आजादी हमें 200 वर्ष, लगभग 200 वर्ष के कड़े संघर्ष के बाद मिली है। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का, अपने समय का अहिंसा के, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के पुजारियों ने अपना लग्जरी लाइफ सब का बलिदान करके अंग्रेजी साम्राज्य से बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, तब जाके हमें आजादी मिली है। अंदर भी, स्वास्थ्य के अंदर भी और शिक्षा के अंदर भी, और व्यक्ति को विकास के लिए, देश के विकास के लिए कोई पैरामीटर तय किए जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि सभी भी अपने आप एक व्यापक को देखने के लिए जिनके परिवार से शहीद हुए हैं उनके भाव अभी निश्चित रूप से गर्वित होते हुए महसूस करते हैं। आगे भाई सलीम जी शहीद परिवारों से हैं जिन्हें अपने पापा को खोया है। भारत विकास परिषद हर साल उधर सुभाष बोस का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, सौंदर्य लेगा और आपको मैंने सम्मान प्राप्त करें। जगह धनी है, साफ दल का इंसान और फौज के अंदर बहुत बहादुरी से कार्य किए। ये मान और सम्मान भाई बेरा के लिए हाथ में रख स्टेरिंग की कभी कहीं दिक्कत नहीं हुआ है। ये मान और सम्मान मदन लाल जी दारा, सूबेदार नरेंद्र सिंह जी, आज का जो पर्व है ये कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है। ये वो पर्व है जो 200 साल तक हमारे पूर्वजों ने लड़ी, खून बहाया,
शहीद हुए, तब जाके कि ये पर्व हम मना रहे हैं। आजकल ऐसा लग रहा है कि लोगों को इस पर्व का कुछ भी अनजान बन रहे हैं, जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 26 जनवरी और 15 अगस्त, इससे बड़ा पर्व हो ही नहीं सकता जनता के लिए, भारतवासियों के लिए। तो सभी लोग यहाँ पधारे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो प्रोग्राम बनाया स्कूलों वालों उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे जो नगर पालिका कर्मचारी है, स्टाफ है, जिसने साफ सफाई व्यवस्था बनाई रखी, उसी को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के बाद मैं संबोधन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और कुर्बानी के बाद में आज हम ये स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। तो मैं सभी ग्रामवासियों से और पधारे हुए विशेष जनों से ये विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सच्चे अर्थों में देश की सेवा और देश के लिए कुछ काम करें। तो अपने जो ड्यूटी है, अपनी जो कर्तव्य है, एक नागरिक होने के नाते, एक सामान्य नागरिक होने के नाते, और समस्त सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी ड्यूटी है की ओर से मान और सम्मान की उपस्थिति में आपको प्रस्तुत किया जा रहा है और सम्मान। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये खाकी इनको विशेष के लिए ये खाकी आप और हम सब जानते हैं कि जब हम खुशियां मना रहे होते हैं, चाहे हमारी दिवाली हो, होली हो, साथियों का ऐसे हम सबके हितैषियों का मान और सम्मान है, उनके नाते आपको ये सम्मान दिया जा रहा है। तीनों से हमारे खाकी वर्दी में जो होनहार साथी हैं, मतदान करने में, अपराध को रोकने में, अपराधियों को भय पैदा करने में जो ड्यूटीज दी हैं, उनके आपके काम को देख रहा हूँ और आपका मान और सम्मान होना स्थापित पाना है। लेकिन इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी शांति स्थापित की है, अनुशासन। ये सूची सबके पास सोशल मीडिया पे जसवंतगढ़ से हमेशा ये सूचनाएं रहती है कि आप इनके साथ कितना सहजता से जुड़े हुए हैं और इसमें आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। आपका बहुत बहुत सर्विस है और उसमें आपने सेवाएं दी है। लाडनू चिकित्सालय लेबर रूम में अनुशासित, आपने ऑपरेशन थिएटर में अनुशासित, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उनकी पीड़ा का निवारण करते हैं। मेरे लाइफ का सर्वोच्च भी कहूँ तो अतिशयोक्ति पालिका लाडना जब ये शादी है तो आपकी ओर जो है इनकी काम की निष्ठा। और अगला नाम है श्री महेश है। मैं विशेष रूप से आपका जितेंद्र जी, आप भी स्वच्छता से ही जुड़े हुए हैं। नाम है अनीता जी खेरिया, शेखावत के क्षेत्र में। सुरेश कुमार, ये सुरेश कुमार अब हमारे सुभाष बोस लाडनू से 99.6% अंक प्राप्त किया इसने टैगोर विद्यालय से। विद्यार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिरावती, न कि राज्य न कि देश, ऐसे इंटरनेशनल तक बच्चे गए। इंडिया का प्रतिनिधित्व है और पिछले 5 साल से गायत्री स्टेट को इन्होंने टॉप किया है। खिलेरी कोई बच्ची है, के परिणाम स्वरूप ये प्रधान जो दोनों जगह का जलपान करने वाले आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, शुभ संदेश श्री पुनीत कुमार जी बनने मान सम्मान के लिए और खासतौर से साइंस के लिए बच्चों पर ये पूरा ड्यूटी व्यक्ति है। आप बहुत सुंदर गाने गाते हैं, आपके अंदर बहुत सारे ये सम्मान आपकी इस सेवा को, जैसे प्लास्टिक भाट की बात कर रहा हूँ, आप हम सब समझ रहे हैं कि जब हमारा संस्थापन, विशेष मंगल कामनाएं मजीद जी लंगा, सामाजिक कार्यकर्ता लाडनू, आप बता रहे हैं आपका ग्रुप फोटो के लिए मेरे पास आ जाए। बहुत सुंदर लगा आपकी प्रेरणा से, भाव से ये फोटो हुआ और